कप्तान के तौर पर बातचीत संजू सैमसन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की टीम थोड़ी देर बाद मैच भी खेलेगी चेन्नई के खिलाफ, और राजस्थान के पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो टॉप 2 में आ सकती है। और टॉप 2 में आने का मतलब, जो हम अक्सर कहते हैं कि आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए एक एडिशनल चांस मिलता है, एक अतिरिक्त मैच मिलता है। लेकिन जो बात संजू सैमसन को लेकर परेशान करने वाली है अनूप, कि इस सीजन में अगर आप देखें तो राजस्थान की जो परफॉर्मेंस है, जो वो टॉप 4 में है, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है वो राजस्थान की टीम का है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है वो राजस्थान की टीम का है। तो यानी दो जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं खिलाड़ी, जोस बटलर और युजवेंद्र चहल, वो आपकी टीम से हैं। इसमें कहीं ना कहीं वो जो कप्तानी का काम है, जो कप्तानी का रोल है संजू सैमसन से, वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है गौतम गंभीर ने एक बात कही थी कि भाई, गौतम गंभीर क्या, वीरेंद्र सहवाग ने भी बात कही कि अच्छी टीम आपको अच्छा कप्तान बनाती है। तो ये बात मुझे लगता है, ऐसा शायद मैं आपकी राय से शायद सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन की कप्तानी इस सीजन में, अगर पिछले सीजन के हिसाब से देखें तो बहुत सही है। बहुत मतलब बहुत सुधार दिखा है मुझे उनकी कप्तानी में, जिस तरह से वो चेंजेस कर रहे हैं। पर चेंजेस वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उनके पास अश्विन है, उनके पास चहल है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है। अब आप देखिए, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उनके पास, तो इसलिए वो बहुत अच्छे कप्तान नजर आ रहे हैं। कुल मिला के मुझे सहवाग और गंभीर की वो बात बहुत अच्छी नजर आती है, क्योंकि धोनी के पास जो है बहुत अच्छे प्लेयर्स है, इसलिए वो अच्छे कप्तान थे। तो वही बात यहाँ संजू सैमसन के साथ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से उनके जो जॉस बटलर हैं, जो अब मतलब लास्ट के स्टेजेस में जो है मतलब उस तरह से नहीं कर पा रहे, उनका फॉर्म डिप हो रहा है। दूसरे प्लेयर जैसे आप देखिए, पडिक्कल जो है, यशस्वी जायसवाल हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और खुद संजू सैमसन का सीजन वैसा नहीं गया है कि भाई बहुत में मेरा सवाल यही था, कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी पे था। लेकिन आप बताइए, उस तरह का उनका सीजन नहीं गया है। लेकिन वो इसलिए नहीं गया है क्योंकि संजू सैमसन को उतना टाइम नहीं मिला है उस तरह से बैटिंग का। क्योंकि आमतौर पे राजस्थान के साथ क्या होता था कि उनके ओपन जल्दी आउट हो जाते थे, फिर संजू सैमसन फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन आके बैटिंग करते थे और ज्यादा उनको गेंदें खेलने को मिलती थी। लेकिन इस सीजन क्या हुआ है कि जॉस बटलर ने काफी ज्यादा, ये जो इस बार जो राजस्थान की बैटिंग घूमी है वो पूरी जॉस बटलर के इर्द गिर्द घूमी है। तो इस वजह से संजू सैमसन थोड़ा ओवरशैडोड हो गए इस बार। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान की स्ट्रॉन्ग टीम है, और संजू सैमसन का कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा कम भी रहता है ना, और ये टीम अगर ऊपर फाइनल तक जाती है या जीतती है, तो शायद खुश होंगे। बिल्कुल खुश होंगे। और कप्तान के तौर पर तो काबिलियत मानी ही जानी चाहिए कि वो नंबर जो टॉप की 4 टीमें हैं उसमें उनकी टीम है अभी, और उसके पास पूरा मौका है कि वो नंबर 2 पर आ सके। असली फिक्र जो है वो संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लेकर है, क्योंकि 13 मैच है उनके, 359 रन है, 29.91 की औसत है, लेकिन स्ट्राइक रेट 153.41 की है। अनूप ने उनको पास कर दिया है, ये कहते हुए कि दरअसल उनको उतना समय ही नहीं मिला क्रीज पर कि वो बहुत बड़ी पारी खेलें। सुमन से पूछते हैं, सुमन आप कैसे एनालाइज करते हैं इस परफॉर्मेंस को संजू सैमसन की? देखिए, मैं अनूप से सहमत हूं, क्योंकि शायद वो मौका नहीं मिला, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवर शैडो हुए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा जो ऋषभ पंत के साथ हुआ वो संजू सैमसन के साथ नहीं हुआ है। ऋषभ पंत जो है वो कप्तान नजर नहीं आए, संजू सैमसन कप्तान एज ए कैप्टन स्पोरेडिकली नजर आए। लेकिन जो जिसे कहते हैं कि कुछ खिलाड़ी उनको ओवरशैडो कर गए, तो इस वजह से शायद मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ अनूप से कि संजू सैमसन का जो कैप्टनशिप की थोड़ी अच्छी झलकियां भी मिली है, और इसी वजह से, और एक जैसे सौरव गांगुली के लिए भी कहा जाता है सिर्फ कि सौरव गांगुली भी कप्तान इसलिए बहुत अच्छे थे क्योंकि उनको वो टीम मिला हुआ था। उनके टीम में कौन कौन नहीं थे, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर से लेके सब, मतलब इसलिए यू आर एज गुड एज यू कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। तो ये यहाँ तक कि स्टीव वॉर ने भी कहा था। तो स्टीव वॉर को भी पूछा जाता था कि यू आर द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, तो मैंने बोला कि उन्होंने यही साफ बोला कि ऑस्ट्रेलियन टीम बेस्ट है, इस वजह से मैं बेस्ट हूँ, मेरी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम बेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने टीम से, टीम की उतार चढ़ाव से। जी, इसमें सर एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, जिस तरह से ऋषभ पंत अपना विकेट फेंक रहे हैं ना, संजू सैमसन की भी ये आदत रही है हमेशा से। लेकिन इस सीजन में मैंने शायद नहीं देखा कि संजू सैमसन ने अपना विकेट फेंक दिया हो। विकेट फेंक के आउट नहीं हुए हैं इस बार, तो ये सबसे बड़ी मुझे उनके अंदर मैच्योरिटी नजर आई।
जब भी वो आए बैटिंग करने, उन्होंने अब स्कोर ज्यादा रन मत देखिए आप, लेकिन उन्होंने जिस समय पे बैटिंग करी और जितने रनों का योगदान दिया वो टीम के काम आया है ज्यादा। पिछले मैच में ऋषभ पंत जिस तरह से अपना विकेट फेंक के गए थे, तो वैसी हरकत जो है इन्होंने नहीं की। अपने विकेट की कीमत को, अपने विकेट की प्राइस को उन्होंने समझा है। सौरव गांगुली का जिक्र हुआ, दरअसल सौरव गांगुली का ही एक दौर है जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट में सिलेक्टर्स को एक तरीके से उनके लिए मजबूरी हुई कि वो कप्तान को उसकी पसंद की टीम दें, ताकि वो अपनी टीम के दम पर किसी बड़े चैंपियनशिप में, किसी बड़े टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। आईपीएल भी एक ऐसा ही फॉर्मेट है, एक ऐसा ही टूर्नामेंट है जहां कप्तान उस टेबल पर बैठता है जहां से वो टीम चुनता है, या कम से कम फोन पर होता है जहां से वो टीम अपनी बनाता है। टीम दो नहीं थी इस बार, जैसा हमने जिक्र किया, लखनऊ और गुजरात की टीम टॉप पर है। लखनऊ की टीम अभी दूसरे नंबर पर है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर वो दूसरे नंबर तक पहुंची है। खतरा यही है कि क्या वो दूसरे नंबर के स्पॉट को बचा रख पाएगी, क्योंकि अब राजस्थान उस पर काबिज हो सकती है। चर्चा हम करेंगे इस मैच के बाद, यानी कल सुबह भी इसी विषय पर कि क्या कुछ हुआ, पॉइंट टेबल में क्या कुछ फर्क पड़ा। सुमन होंगे हमारे साथ और हमारे सहयोगी होंगे, और फिर इसी तरह से आईपीएल से जुड़े और भी मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से, अनूप की तरफ से और सुमन की तरफ से धन्यवाद।